दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह भव्यता के साथ हुआ संपन्न। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर लिया भाग। दरभंगा के रामबाग में स्थित आईसीएसई से संबंधित शैक्षणिक संस्थान दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय परिसर सांस्कृतिक रंगों, रचनात्मकता और विद्यार्थियों के बहुआयामी प्रतिभा से सराबोर दिखाई दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें अतिथियों एवं विद्यालय प्रबंधन की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह के मुख्य अतिथि दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी थे। उन्होंने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, मंच प्रस्तुति और अनुशासन की मुक्त कंठ से सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थियों में जो आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता दिखाई दे रही है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए और उनसे कभी भी भयभीत होकर पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शारीरिक दंड से संबंधित कानूनों में हुए बदलावों के कारण अनुशासन के मूल्यों को स्थापित करना आज शिक्षकों और अभिभावकों दोनों के लिए एक नई चुनौती बन गई है। ऐसे में शिक्षकों और माता-पिता को परस्पर सहयोग से बच्चों में अनुशासन और संस्कार विकसित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विशाल गौरव ने अपने संबोधन में शिक्षा क्षेत्र में उभरती नई चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अध्ययन मुक्त एक एकल गतिविधि है, लेकिन जीवन की सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं आती। उन्होंने जोर देकर कहा कि वार्षिक समारोह जैसे मंच विद्यार्थियों को समूह में कार्य करना, सहयोग, समन्वय और नेतृत्व जैसे गुण सिखाते हैं, जो उनके भावी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आयोजन बच्चों को वास्तविक जीवन की चुनौती के लिए तैयार करते हैं। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य शालिनी कुमारी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों तथा अनुशासनात्मक प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का आज एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो डॉक्टर संदीप तिवारी सर हैं, जो कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और एक बहुत ही प्रतिष्ठित एकेडमिशियन भी हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों ने शिरकत की है और हम लोगों ने 4 अलग अलग विधाओं में इसके परफॉर्मेंसेस तैयार किए थे, जो कि डांस है, इसमें जो नृत्य की विधा होती है, म्यूज़िक यानी संगीत, इसके अलावा ड्रामेटिक्स और चौथा जो है वो इनोवेशन या नवाचार। तो इन चारों को मिला करके लगभग 37 से 38 कार्यक्रमों को बच्चों ने तैयार किया है और इसमें भारत के हम लोगों ने कोशिश की है कि अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग राज्यों को भी नुमाइंदगी मिले। तो हमारे जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं उसमें हम लोगों ने भरतनाट्यम किया है, तो ओडिसी भी किया है, मोहिनीअट्टम किया है, तो कथकली भी किया है। इसी तरह जो म्यूज़िक है उसमें हमारे इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं, हिंदी भी हैं, मैथिली भी हैं। जो ड्रामेटिक्स है उसमें हम लोगों ने शेक्सपियर का भी प्ले कर रहे हैं और साथ में हम लोग मैथिली का भी नाटक कर रहे हैं। तो पूरा आइडिया ये है कि बच्चों को ना केवल एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले आर्ट के फॉर्म का, बल्कि जो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई कलाएं हैं, चाहे वो विद्यापति का आर्ट के से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है, मान लीजिए उनकी कोई उनका भजन है या उनकी कोई कविता है, या ऑन द अदर हैंड जो हमारे इंग्लिश के बड़े बड़े लिटरेचर के स्टॉलवर्ड्स हैं, तो सभी को एक तरह से संतुलित करके उनको एक्सपोजर मिले और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है। और अभी मुझे लगता है कि लगभग 2000 पेरेंट्स ने इसमें शिरकत की है और हम लोग की जो मंशा होती है इसके पीछे वो ये होती है कि एनुअल फंक्शन केवल एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो बच्चों के अंदर ग्रुप डायनेमिक्स डेवलप करता है। क्योंकि स्टडीज़ जो पढ़ाई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है स्कूलों में, उसके साथ एक बड़ी चुनौती ये है कि वो एकल गतिविधि है, अकेले की जाती है। और ये एनुअल फंक्शन या एनुअल स्पोर्ट्स जैसी जो चीज़ें होती हैं उसमें बच्चे ग्रुप डायनेमिक्स सीखते हैं कि दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें। कितने बच्चे शामिल हुए इसमें? देखिए, मैं इसको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कि हम लोग कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के मेरे हिसाब से 3 उद्देश्य हैं। पहला ये कि उसको इकोनॉमिकली कैपेबल बनाए, यानी कि उसको इतना कम से कम काबिल ज़रूर बनाए कि अपनी रोजी रोटी वो चला सके, बच्चा इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट रह सके, आत्मनिर्भर रह सके। दूसरा मकसद शिक्षा का ये है कि वो सामाजिक रूप से जो है परिपक्व हो, सामाजिक रूप से भी वो बिल्कुल अकेला ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी है
जो जब तक वो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम नहीं करेगा वो संभव नहीं है उसके लिए। मैंने वही उदाहरण दिया था उस संदर्भ में कि अकेले बैठकर पढ़ाई करने से कोई व्यक्ति तपस्या करने से IAS तो बन सकता है, लेकिन एक सक्सेसफुल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के लिए उसका सरोकार समाज के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल DM नहीं बन पाएगा जब तक उसका समाज के साथ सरोकार नहीं है। एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन पाएगा, IIT में बच्चा जा सकता है, लेकिन जब तक वो समाज के साथ अपना एक सामंजस्य नहीं स्थापित करेगा तब तक वो अच्छा इंजीनियर, एक कुशल इंजीनियर नहीं बन पाएगा। एक डॉक्टर बन सकता है, नीट एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है वो अकेले पढ़ाई करके, लेकिन एक सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए उसको तमाम दूसरे भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और जो तीसरा सबसे अछूता पहलू है शिक्षा का, वो है संस्कार का पहलू, जो कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमिकली और सोशली कैपेबल बनने के क्रम में जो तरबियत है हमारे अंदर होनी चाहिए, जो संस्कार होने चाहिए, वो हम लोग मिस आउट करते जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण केवल देके छोटा सा अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आज से 3-4 साल पहले की घटना है कि विराट कोहली को सोशल मीडिया पे थ्रेट्स आ रहे थे, ट्रोल्स हो रहा था उनको, और जो उनको गालियाँ दी जा रही थी, और उनकी 6 महीने की बच्ची थी जिसके बारे में भी बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था 6 महीने की बच्ची के लिए। जब साइबर सेल ने इसको पता किया कि ये कौन है व्यक्ति जो इसको कर रहा है इस तरह के पीछे, वो लड़का IIT निकला, वो IIT का स्टूडेंट था। तो क्या वो इकोनॉमिकली कैपेबल है? हाँ है। क्या सोशली एक्सेप्टेड है? हाँ है, क्योंकि कोई भी IIT का बच्चा होता है, आप जानते हैं, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, कि वो एक अपने शहर का मोहल्ले का सेलिब्रिटी होता है। इसके बावजूद क्या वो एक सफल ह्यूमन बीइंग बन पाया? आंसर इज़ नो। तो जो तीसरा इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है शिक्षा का, जो तरबियत या संस्कार का है, वो भी उतना ही ज़रूरी है। ये तो घर से भी मिलता है संस्कार, स्कूल के अलावा भी, कॉलेज के अलावा भी। कहता है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसमें एक तरफ पेरेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो टीचर्स या एजुकेटर्स होते हैं। तो जैसे मैं किसी भी सक्सेस का पूरा क्लेम नहीं ले सकता हूँ कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर हमारे स्कूल से बहुत अच्छा करता है तो ऐसा नहीं है कि बिना घर के माहौल के या बिना माता पिता के एनकरेजमेंट के या उनके इन्वॉल्वमेंट को बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है। वैसे ही जब बच्चा अपने राह से भटकता है तो उसमें भी उसकी जिम्मेदारी जो है वो न केवल किसी एक पहलू की होती है, उसके माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, उसके टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, और उसके आस पड़ोस के समाज की भी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि स्टडीज़ या एकेडमिक्स या अध्ययन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू माना जाता है किसी भी स्कूल एजुकेशन का, उसके साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि स्टडीज़ बाय डिफ़ॉल्ट इज़ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, यानी एकल गतिविधि है। मैं अकेला रह के पढ़ सकता हूँ और अकेला रह के मैं टॉपर भी बन सकता हूँ और अकेला पढ़ के मैं IIT में रैंक 1 भी ला सकता हूँ। लेकिन समाज में कामयाब होने के लिए, समाज में हमको सक्सेसफुल होने के लिए एकल गतिविधि काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरों से इंटरेक्ट करना है, मुझे साथ में लोगों को चलना है। यही बच्चा जब आगे जाकर के एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर पहुंच जाएगा, उसके साथ जो है सो बहुत सारे टीम मेंबर्स होंगे, उसको भी मैनेज करना है। इसीलिए एकल गतिविधि सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हमें ज़रूरी है किसी भी स्कूल के लिए कि वो दूसरे कोर्स कॉलेज की एक्टिविटी को साथ लेके चले। सर कितने बच्चे शामिल हुए इस कार्यक्रम में? 750 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है आज के प्रोग्राम में, जो कि ये जूनियर मोस्ट से लेकर के सीनियर मोस्ट तक हैं, और अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि 75% ऑफ द स्कूल जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने तरह के प्रोग्राम हैं सर? 4 अलग अलग विधाओं के प्रोग्राम हैं, डांस, म्यूजिक, ड्रामा और इनोवेशन, और उसके अंदर 37 से 38 प्रोग्राम हैं बच्चों के। मैडम क्या कार्यक्रम हुई है और कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों के लिए? इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में आज की स्पर्धा में अपने को कैसे सामंजस्य करें, इसके लेकर विभिन्न प्रोग्रामों के द्वारा उनको दिखाने का मौका मिल रहा है। हमारा ये वार्षिक उत्सव है, हर साल हम मनाते हैं, बड़े धूमधाम से बच्चों ने इसकी तैयारी की है। लगभग 750 बच्चों ने भाग लिया है और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ें। इसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा सहयोग है। क्या कुछ सिखाता है यह कार्यक्रम? ये कार्यक्रम साथ में कोलैबोरेशन सिखाता है कि हम जब कहीं काम करते हैं तो टीम में कैसे काम करना है। अकेले काम करने से कुछ हासिल नहीं होने को है। हमें एक ऐसा माहौल देना है जहां हम एक टीम बना के काम कर सकें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, बच्चे वहां टीम में काम कर सकें। कौन कौन लोग भाग लिए इस कार्यक्रम में?
इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ सुकृति, नृत्य ग्रुप, आकृति, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने डांस में भाग लिया है, बहुतों ने नाटक में भाग लिया है। हर वर्ग से एक एक दो दो कार्यक्रमों की प्रस्तुति है। बच्चों को इसमें जो सिखाया गया है, ये इसका कितना रोल मानते हैं आप शिक्षकों का? इसका पूरा श्रेय हमारे स्कूल के शिक्षकों को ही जाता है। ये एक टीम वर्क है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। मेरे टीचरों ने 15 दिनों तक लगातार मेहनत की है, तब जाके हम ऐसा प्रस्तुति दे पा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम।